बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी आपकी, क्योंकि बोर्ड बस बहुत नजदीक है आपका बोर्ड। और हम लोग जैसे कि क्लास 10 के लिए जो सीरीज ला रहे थे चैप्टर्स की, मैराथन और पार्ट वाइज ला रहे थे, तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि कार्बन एंड कंपाउंड की बात कर रहे थे। तो उसमें मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है। अब बात करेंगे आगे उसी में कंटिन्यू, बहुत ज्यादा वेस्ट ना करूंगी मैं टाइम आपका। बात करेंगे ऑक्सीजन। किसकी बात करेंगे हम? ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको मैंने बताया था कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ऑक्सीजन का बनाना है, क्या करना है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपको अगर स्ट्रक्चर जैसे O2 का बनाना है, ठीक है। ये मैं डार्क कलर यूज कर ले रही हूं, आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा डार्क कलर कौन सा लिया जाए? हाँ, डार्क कलर लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल आपको बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कुछ नहीं करना है, आप इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को लिखिएगा, ठीक है, और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। क्या करिएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रही हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम लोग। ये देखिए, आपको पता है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और आगे मैंने एक्सप्लेन किया जो लेक्चर है उसमें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कैसे आपको निकालना है। देखिए, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए। ओके, दिस वन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट बात करें, सेम इस ऑक्सीजन के भी हमने क्या किया? 6 इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस्ड है वो बना दिया। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एटम है तो अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। तो यहां पे ध्यान से देखो आप कि इसके पास तो केवल क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या करना है? 8 करना है। तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। तो जब शेयरिंग होगी तो देखिए 2 बॉन्ड। शेयरिंग का मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब शेयर हो रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे जब O2 है तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बना के रखा है, ठीक है। इसकी एल सेल में मैंने आपको कहा था KLMN शेल, ऑर्डर से याद करा था। पहली शेल कौन सी थी? K थी, L थी, फिर M थी। इसके लास्ट वैलेंस शेल क्या होती है ऑक्सीजन में? L। ओके, फिर वो था क्योंकि एटॉमिक नंबर दे रखा है, इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको कितना चाहिए? 2 मोर इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट इट्स ऑक्सीड। इसीलिए क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेता है? शेयरिंग कर लेता है। क्या करता है? एक दूसरे से शेयरिंग करता है और आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये फिगर देखिएगा ध्यान से। ये देखिए ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन, जैसा मैंने आपको बनाया था सेम वैसा ही बनाया इन्होंने। क्या कर दिया? शेयरिंग कर दी। देखिए 2 बॉल बनाए ना, 2 इलेक्ट्रॉन को कॉमन कर दिया। देखिए 2 क्या है? कॉमन है ना। कितना बॉन्ड बना? डबल बॉन्ड। यानी कि एक जो O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल का कितने भी बॉन्ड होते हैं इनके बीच में? 2 बॉन्ड होते हैं। और अगर पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो 2 की हो रही है। एक ऑक्सीजन 2 की कर रहा है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसी लेक्चर में। बात है नेक्स्ट जो आपकी, वो है आपकी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा समझ के पढ़िए, बिकॉज टाइम नहीं है। आप कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करते हुए चलिए बात करेंगे अब हम लोग किसकी? नाइट्रोजन की। किसी बात करेंगे? नाइट्रोजन की। तो सेम नाइट्रोजन भी एकदम प्रॉपरली पहले आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे नाइट्रोजन का। चलिए देखिए, नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वैलेंसी आप चेक करोगे, कंबाइन करने के लिए 3 चाहिए। कैसे? चलो मैं एक बार करके बता देती हूँ आपको, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। आपने 7 लिखा, आप भरोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 5, यानी इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। मतलब अगर आप नाइट्रोजन बनाओगे, मोटा मोटा मैं बना दे रही हूँ एकदम, देखिए बढ़िया सा नाइट्रोजन मैंने बनाया, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 5 होंगे ना। 5 ही तो होंगे। तो देखिए 1 2 3, ओके, 4 एंड 5। सेम इसका 1 2 3 4 एंड 5 हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल। अब आपको पता है इसको कंप्लीट कितना करना है? 8 इलेक्ट्रॉन करना है। तो इसमें शेयरिंग क्या होगा भैया? ऑलरेडी यू हैव 5, आपको कमी कितने की है? 3 की। तो ये 3 की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग के लिए देखिए इनकी शेयरिंग होगी, इनकी शेयरिंग होगी, इनकी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है आपकी, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है? आपके
3 इलेक्ट्रॉनों की, देखिए 3 इधर से नाइट्रोजन दे रहा है, शेयर कर रहा है, और 3 इधर से नाइट्रोजन शेयर कर रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि जब आपको N2 लिखा जाए तो इसका मतलब है N ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज N2। और आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए सेम आपका फिगर ये देखिए बना रखा है जैसा मैंने बनाया, एकदम कॉपी कर लीजिए। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग देखिए 3 की हो रही है, इसलिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवेलेंट। कितने बॉन्ड है? तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपके होंगे। इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो 3 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। आपको मैं एक बात बताऊं, एक बॉन्ड, अगर एक बॉन्ड आप बनाते हो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 में 6 होंगे। एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट बात करते हैं। आप में शायद अमोनिया भी दिया है, तो हम लोग एक बार अमोनिया का भी स्ट्रक्चर, अच्छा अमोनिया दिया है, साथ में क्या क्या दिया है, जो चीजें दी हैं वो आप पढ़ के जाइए। मैं एकदम प्रॉपरली आपको एनसीईआरटी की रीडिंग ही समझ लीजिए करवा रही हूँ, कैसे करना है ये आप समझो। ठीक है, देखिए अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज फॉर्मूला दिस। देख रहे हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है? NH3 फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ ना करना है आपको, प्यार से देखिए क्या आपको पता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5वां बनाना है तो 5वां यहां बना देते हैं। बना दिया ना हमने 5 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है ये शेयरिंग करेगा कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। साथ में कौन है कंबाइन होने वाला? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर रहता है। एक हाइड्रोजन देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया ना। शेयरिंग करनी है, इसका इसके साथ शेयरिंग, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। देखिए शेयरिंग हुई ना। अब जब शेयरिंग हुई तो देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, मतलब यहां भी 3 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ये सब के सब कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपसे अमोनिया का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने दिया है CH4। तो अगली बात हम क्या करेंगे? CH4 की बात करेंगे। आप पढ़िए एकदम ध्यान से, सब लिखा है कि नोबल गैस करने के लिए क्या चाहिए, सिंगल या डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बना सकता है। अगर आप स्टेबल हो रहे हो तो आप सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बनाओ, चलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम लोग? हाँ, मिथेन की। मिथेन का जो फॉर्मूला है दैट इज CH4। पहले तो यही नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा जो मिथेन है उसका यूज हम किसमें करते हैं? एज अ फ्यूल। आप भैया जो लकड़ी वकड़ी जलाते हो ना एज अ, या फिर CNG सुना होगा आपने, बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं CNG गैस से। तो CNG में मिथेन मेन कंपोनेंट देखिए लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये जो है बायोगैस आपके पैडी फील्ड में मिलेगा। किसमें मिलेगा? पैडी फील्ड। अब ये पैडी फील्ड क्या होती है? जहां पे आपके मतलब क्या कहते हैं, चावल की खेती होती है। किसकी खेती होगी? चावल की। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैडी फील्ड। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मिथेन की। तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, सेम आप रूल फॉलो करिए। पहले आप कार्बन की क्या करिए, अपनी अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और पेन लेके बैठ जाइए और कार्बन का स्ट्रक्चर बनाइए और प्यार से कार्बन की वैलेंसी। तो आपको पता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, क्योंकि टेट्रावैलेंट आपने पढ़ रखा है। देखिए 4 हो गया ना। अब आपको क्या करना है? सेम हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन बना लीजिए। 1, 2, 3 और ये 4 हाइड्रोजन चाहिए ना। शेयरिंग देखिए 1, 2, 3, 4। शेयरिंग हुई कि नहीं हुई? कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड बने और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड। क्या बने? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड। तो ये आपका मिथेन है। ध्यान रखिएगा थोड़ा इसका, देखिए कार्बन की वैलेंसी कैसी है? 4, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। एक तो ये, और दूसरी चीज ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करेगा, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गेन करेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो चलिए रीडिंग के लिए थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। हाँ, मिथेन एज अ फॉर्मूला ऑफ CH4। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप ये मान के चलो 8 होती है, 10 होती है, बस आप 8 वाला ध्यान रखो। तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा? इन इलेक्ट्रॉनों को शेयर करना पड़ेगा 4 एटम से, हाइड्रोजन से, तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब आगे बात किया है कि ऐसे बॉन्ड जो बॉन्ड किससे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब जहां पे क्या होगी? शेयरिंग, एक दूसरे से म्यूचुअलिज्म समझ लीजिए, फायदा हो रहा है, हम तो आपको दे रहे हैं, आप हमको दीजिए, वो शेयरिंग वाली बात आ रही है। वहां पे क्या होगा? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। अगली बात लिखा हुआ है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है आपके, ठीक है,
इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्वेश्चन सीबीएसई का स्टार्ट कि कोवेलेंट कंपाउंड, क्वेश्चन इज दैट कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्यों भैया, सीधी सी बात है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि देखिए ध्यान से मैं बताती हूँ, अगर कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ओके, और यहाँ पे बात करूं सोडियम और क्लोरीन के बीच का, ये आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये वीक है, इससे क्या है, वीक है। क्यों भैया, यहाँ शेयरिंग हुई है। आपको पता हो, अगर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज दे दिए हमेशा, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 5 रुपए उधार दे दिया, ठीक है दे दिया, आपका भी तो मन लगा रहेगा ना कि वो 5 रुपए मुझे वापस मिले। तो सेम हाल यहाँ पे है कि क्या हो रहा है, इसमें दोनों लोग बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं हो पाते हैं। मतलब ये होता है कि हाँ उम्मीद होती है ना एग्जैक्टली कि हाँ मिल जाएगा, ये होगा, तो बहुत ज्यादा शेयरिंग में नुकसान भी हो जाता है। तो शेयरिंग बहुत वीक होता है, याद रखिएगा, शेयरिंग वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इसमें कंप्लीट हो गया, दे दिया आप चाहे जो करो, जाके काम खत्म, दे दिया हमने, बात खत्म, या ले लिया, बात खत्म। ऐसा नहीं कि अभी बीच बीच में फंसे पड़े हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सेम, यहाँ पे वही बीच वाली बात है कि अभी ना इनके बिना इनका नहीं चलेगा, इनके बिना इनका नहीं चलेगा। तो शेयरिंग वाले याद रखिएगा, जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब चार्ज नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड नहीं होता, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भैया देखिए, जब चार्ज ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेंगे, प्रोटॉन फ्लो करेंगे, चार्ज फ्लो कैसे करेंगे, जब है ही नहीं। तो याद रखिएगा, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, लिखा हुआ है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें पहला एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका जो है दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड। ग्रेफाइट क्या है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड है, बट ये क्या है, गुड कंडक्टर। क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है ये आप जानोगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल है। कैसा है, हेक्सागोनल। याद रखिएगा, हेक्सागोनल शीट। अब क्या होता है एक्चुअली में, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के 2 स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे। एक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो टेट्राहेड्रल, थोड़ा सा मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये कार्बन है, अगर मैं बात करूं, ये कार्बन का टेट्राहेड्रल, मतलब कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अगला भी कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हेक्सागोनल की, तो देखिए ये कार्बन है, इसने क्या किया है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से ऐसे बॉन्ड बनाया होता है। फिर ये ऐसे, फिर 1 कार्बन, फिर ये ऐसे 1 कार्बन, फिर ऐसे 1 कार्बन। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, जो इसका 1 कार्बन है, मैं कलर चेंज करूंगी, 1 कार्बन जो है वो 3 तरफ, 3 साइड से शेयर्ड है। क्या है, 3 साइड से शेयर्ड है, ओके। जबकि जो आप टेट्राहेड्रल देखोगे, इसमें ये जो कार्बन है ये 4 साइड से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, मतलब कि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जबकि ये जो हेक्सागोनल वाला है वो केवल 3 साइड से, तो इसका जो 1 का इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वो फ्री बचा रहता है। क्या होता रहता है, फ्री बचा रहता है। जबकि यहाँ सारे के सारे बुक हैं, तो अब यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, अभी जो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन इनका पड़ा हुआ है, ये इसी शीट में, ये हेक्सागन की जैसे शीट बनती है, उसी में रोल होता रहता है। क्या होता रहता है, रोल होता रहता है। जब ये रोल होगा तो आपको पता है, यानी कि मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है। तो इसी वजह से अब बताइए, आपको पता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी, और वो गुड कंडक्टर होगा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का जो शीट है, स्ट्रक्चर है, वो हेक्सागोनल शीट स्ट्रक्चर है, और इसीलिए गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखा भी है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो है इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं, तो ये बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर। आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्या कहते हैं, डायमंड है, ये डायमंड जो है वो बहुत हार्ड, सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसी वजह से, क्योंकि इसका शेप कैसा है, टेट्राहेड्रल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। क्या लिखा, रीडिंग करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिए क्या लिखा है। जो कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन। आप बात करो तो डायमंड पहला, दूसरा आप बात करोगे कि देख लीजिएगा कहीं ग्रेफाइट लिखा होगा। देखिए पहले उन्होंने डायमंड की बात की, हाँ ग्रेफाइट। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस दोनों में क्या है, मैनर। जो डायमंड है
उसके सारे के सारे कार्बन, यहां से देखते हैं, बात करेंगे। देखिए जो आपका डायमंड है, मैंने बोला ना ये जो डायमंड है आपका डायमंड, वो क्या है, उसके सारे के सारे जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन एटम से क्या है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, याद रखिएगा। जबकि जो ग्रेफाइट है, अभी मैंने बताया था, जो ग्रेफाइट है वो केवल 3 बॉन्ड से, मतलब कार्बन के अलग 3 बॉन्ड ही से बॉन्डिंग करता है और हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है इनमें से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो सकता है, या इसकी एक वैलेंसी जो है कार्बन से सेटिस्फाइड हो जाती है। जबकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसी में वो घूमता फिरता रहता है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, स्लाइड होते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, स्लाइड। जिसकी वजह से देखिएगा आगे, जिसकी वजह से आप देखिए ये स्ट्रक्चर जो है डायमंड और ग्रेफाइट, इनमें बहुत डिफरेंस आ जाता है स्ट्रक्चर की वजह से। बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो देखिए क्या लिखा है, जो डायमंड है दैट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, जबकि ग्रेफाइट स्मूथ है और स्लिपरी है। ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको पहले ही बताया। जबकि आपने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब सेम चीज, अगर आपको डायमंड बनाना है तो आप कुछ मत करो बेटा, कार्बन को ले जाओ प्योर और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रख दो, जल के वैसे भी डायमंड बन जाएगा। आपको पता है डायमंड हमेशा कोयले से ही बनता है। अगर आप मेहनत करोगे, आज आप क्या हो, कोयले हो, ये मान लो, आप अपने को बहुत प्रेशर दे दो, खूब हाई प्रेशर दबा लो, ये सब जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, एक दिन आप क्या करोगे, अगर टॉप कर गए तो आप डायमंड होगा। एग्जैक्टली, या फिर आप कहीं भी अपने लाइफ में जो आप कर रहे हो उसमें अचीव हो तो आप डायमंड हो, बस सीधी सी बात है। सभी कोयला ही होते हैं, सबको डायमंड बनने के लिए बड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है, बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला तीसरा एक आपने दिया है फुलरीन, ये जरूर याद रखिएगा, इसका पूरा नाम क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन। ये C60, आप ध्यान से देखो, दिस इज फुटबॉल शेप, किसकी तरह है, ये फुटबॉल की तरह इसका स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये फुलरीन के ऑनर एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये नाम दिया गया। तो 3 आपसे कभी भी पूछा जाए कि कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो 3 आपको पता है, कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये सब बेसिक सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए अभी इसी में हम लोग आज बात करेंगे कि जो कार्बन है इसका कुछ जो मैंने पढ़ाया आपको कि खास नेचर है, क्या है, एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी है। वर्सेटाइल मतलब डिफरेंट, वर्सेटाइल समझते हैं, बहुत तरीके से बिहेव करना, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, बहुत तरीके से क्या करना, अपने आप को शो करना। तो कार्बन जो है बेटा वो क्या है आपका, बहुत ही वर्सेटाइल है। क्यों, तो इसका सबसे पहला रीजन है, जब आप पढ़ोगे तो इसके पास सुनिएगा, क्या मैंने आपको बताया कि जो कार्बन है इतने कंपाउंड बनाता है कि पूरी एक केमिस्ट्री ही बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात मैंने आपको बता रखी है, ठीक। क्यों बनाता है भैया, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है प्यारी सी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन कुछ नहीं है, सेल्फ से चेन बनाना। जैसे मैं कहूं मैं कैटेनेशन कर रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, अपने से ही चेन बनाऊंगी। खुद से जब चेन बनाता है कोई एलिमेंट तो उसे हम कैटेनेशन बोलते हैं, सेल्फ कैटेनेशन या सेल्फ चेन फॉर्मेशन एबिलिटी। देखिए लिखा है, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ध्यान से देखिए, कार्बन क्या है, कार्बन से बॉन्ड। और जब आपने अगर थोड़ा बहुत जिसको आइडिया होगा तो आपने पढ़ा होगा ब्यूटेन, क्या पढ़ा होगा, ब्यूट वर्ड पढ़ा होगा। तो ब्यूट में आपको पता है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, खुद से ही क्या कर रहा है, चेन बना रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। आपको पता है ये ऐसे भी बन सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। अब आगे लिख रखा है, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ये ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ब्रांचिंग भी कर सकते हैं। तो ये चाहे से, देखो मेरी बात सुनो आप ध्यान से, चाहे दाएं से मिलो, चाहे बाएं से, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, कैसे भी हो, ये क्या कर लेता है, खुद से कार्बन खुद से क्या कर लेता है, अपने आप भी जुड़ता जाता है। अब ये जो जुड़ने वाली चीजें हैं, याद रखिएगा, इसमें शेयरिंग होती है। तो आपको पता है या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्या कर सकता है, 3 बॉन्ड तक ये मैक्सिमम बनाता है, 4 क्यों नहीं बनाता, उसको हम लोग आगे जानेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। आपने पढ़ा है ना कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 क्यों नहीं बना सकता शेयरिंग करके, वो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन अभी आप ध्यान दो कि या तो ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, या तो फिर डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल। तो कार्बन की सेल्फ से जो चेन बनाने की टेंडेंसी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। अब आपको एक बात बता देती हूं मैंने अभी आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कार्बन, क्या बोला मैंने, कार्बन जो है
वो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। अगर कहीं पे कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, नोट करिए फटाक से कॉपी में, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिख के आपको बताती हूँ। मैंने कहा 2 कार्बन की चेन, देखिए ये 2 बन गया ना, ये देखिए हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या देखिए सब सिंगल बॉन्ड है। जब कभी भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहे तो दैट इज सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अब मैंने कहा ये कार्बन है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये आपका, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। जब कभी भी बोला जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच में खुद जो बाइंडिंग हो रही है वो डबल बॉन्ड हो रही है या ट्रिपल बॉन्ड बन रही है, तो उसको लिए हम लोग नया शब्द यूज करते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। याद रखिएगा, पहले इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड आपको याद हो जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखिएगा, पहले ये बात आप बहुत आसानी से सीखिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। हैविंग डबल या ट्रिपल, क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। मैंने आपको एक एग्जांपल, ठीक है। आप देखिए, और दूसरे एलिमेंट हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन शो नहीं करते, बट मैं आपको बता दूं, कार्बन का दूसरा भाई सिलिकॉन, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 एलिमेंट के नाम बताइए जो क्या शो करते हो, क्या शो करते हो, कैटेनेशन, तो पहला आंसर आपको क्या होगा, कार्बन, दूसरा सिलिकॉन। कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन भी शो करता है लेकिन कुछ लेवल तक, लेकिन अप टू 7 या 8 एटम, मतलब कि बहुत नहीं बनाएगा। कार्बन खुद बनाता है, कार्बन 100, और मतलब इतना आप सोच नहीं सकते, उतनी बॉन्डिंग खुद से कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन थोड़ा कम करता है, और ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होती है। कार्बन वाले बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं जबकि सिलिकॉन वाले बॉन्ड कम स्टेबल। इसीलिए सबसे अच्छी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन की। तो पहली प्रॉपर्टी, अगर आपका मान लीजिए बोर्ड है और बोर्ड में पूछा कि कार्बन का कुछ डिफरेंट कैरेक्टर बताइए, तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप कैटेनेशन। क्या डालेंगे, कैटेनेशन। और कैटेनेशन में आप ये पूरी बात लिखेंगे जो मैंने आपको बताया, आप पढ़िए, आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगला मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4। इसके पास बहुत आसानी है, क्या, 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 4 लोगों से ये क्या कर लेता है, अपने आप सेल्फ कंबाइन होता था। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी इसके लिए नया शब्द टेट्रावैलेंसी। क्या आप लिखोगे हेडिंग में, टेट्रावैलेंसी। आसानी से, मैंने आपको बताया ना, ये आसानी से क्या करता है, मोनोवैलेंट कंपाउंड से भी जुड़ जाता है, डाईवैलेंट। अब बात आती है ये सब है क्या, मोनोवैलेंट कुछ नहीं बेटा, जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो। क्या हो, वैलेंसी क्या हो, 1। तो मोनोवैलेंट से भी जुड़ जाता है। नाइट्रोजन आपको पता है ट्राईवैलेंट है, 3 वैलेंट से, मतलब जिनकी 3 वैलेंसी उनसे भी जुड़ता है। सल्फर की 2 है, सल्फर से भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी आ जाओ, कार्बन के पास वही वाली व्यवस्था है, मैं सबका स्वागत करूंगा। तो कार्बन जिनकी वैलेंसी 1 है उनसे भी कंपाउंड बना देता है, 2 वालों से भी बना देता है, 3 वालों से। आप पढ़िए तो आप देखेंगे कि ये सबसे बना सकता है, इसलिए सबसे दूसरी अच्छी प्रॉपर्टी सी क्या है, टेट्रावैलेंसी, इसीलिए सबको इनवाइट करता है और एकदम वर्सेटाइल नेचर। याद रखिएगा, इसीलिए इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। हाँ, फिर एक्सेप्शनली स्टेबल है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये लोग थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वैसे मैं बता दूं, बट ठीक है, आप इतना पढ़ो अभी। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया ना, यही दोनों प्रॉपर्टी है, इन्हीं 2 कैरेक्टर के बेस पे पूरी केमिस्ट्री बना डाली कार्बन ने, और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सब अभी आपके लिए थोड़ा सा नॉट बहुत ज्यादा यूजफुल क्लास 10 के लिए, हाँ 11 में यूजफुल होगा, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्या है टॉपिक। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसने बोला है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड अब हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, मतलब शेयरिंग एक ही कार्बन से। और एक चीज आप सुनिएगा, पहले मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, कि कभी भी आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आए तो मेरी बात 2 चीजों से आप कंबाइन करके, पहला तो ये कि आप हमेशा ये याद रखिएगा, कार्बन का सबसे अच्छा फ्रेंड है हाइड्रोजन। मतलब कि कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। मतलब कार्बन के साथ मान लीजिए ऑक्सीजन ना रहेगा, नाइट्रोजन ना रहेगा, ना रहे कोई ना रहे, लेकिन हाइड्रोजन जरूर रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड कार्बन का कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला आपसे कि जो कार्बन है अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते थे सैचुरेटेड, जबकि अगर कार्बन ने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, क्या बनाया है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, तो इसके लिए हम लोग बोलते थे अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। इतना तो आपको पता है। अब देखिए लिखा हुआ है, मैं बता चुकी हूँ, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, एक बात से मैं आपको सारा ऑर्गेनिक का फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगी जो आपकी बुक्स में है, ठीक है। चलिए,
मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा 3 कार्बन की चेन है आपके पास, अब आपको सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? सैचुरेटेड एक 3 कार्बन का कंपाउंड बनाना है, 3 कार्बन का कंपाउंड। चलो भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। आपको पता है सैचुरेटेड है इसलिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब मैंने कहा इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन। तो जो बची है सारी वैलेंसीज, मतलब इसने जितना बॉन्ड बनाया है उसके अलावा जो बचा है उससे बॉन्डिंग कौन करेगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 बनाया है ना, बचा कितना? 3। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3। मैं कलर चेंज करके बनाती हूँ। देखिए जितना बचा है ना 3। अब इस कार्बन को देखिए, इसने 2 बनाया है। कितना बनाया है? 2 बनाया। तो यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 4 चाहिए टोटल। सेम इसके लिए 3। तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर बन गया। अब आप यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। देखिए ये क्या बोल गया? सैचुरेटेड 3 कार्बन की क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या बन गई? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? बिकॉज हाइड्रोजन और कार्बन मैंने कहा ना साथ साथ रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सेम। अभी देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा शेयर करके बनाया है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन आपको पता है, इस कार्बन की वैलेंसी 4, इसकी भी 4, शेयरिंग हो गई ना शेयरिंग। साथ में 3 कौन शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन। देखिए 3 कौन शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने कहा ना हाइड्रोजन हमेशा रहेगा। तो ये आपका इथेन है। क्या है? इथेन है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी नोमेनक्लेचर, तब बताऊंगी। तो याद रखिएगा, बस सैचुरेटेड में आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है, जबकि अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड। अब थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल। तो चलिए, मैंने कहा आपसे 2 कार्बन का अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाइए। क्या बनाइए? अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना भैया। तो एक काम करो, आप 2 कार्बन बना लो पट्टे से। आपको पता है एक डबल बॉन्ड, लो बना दिया। आपको पता है इस कार्बन ने कितनी शेयरिंग कर ली? 2-2 की शेयरिंग कर ली, बात खत्म। बचा कितना? 2। तो 2 कौन शेयर करेगा इसके साथ? कौन शेयर करेगा भैया? हाइड्रोजन। कौन करेगा? 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये। ध्यान से देखिए, 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये। बन गया कि नहीं बन गया? अब ये आपका 2 कार्बन का देखिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? आपकी ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये अब बचा कितना? यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ना, 3 बॉन्ड बना रखा कार्बन ने, तो बचा 1। ये देखिए H लगा के, देखिए 4 वैलेंसी हो गई। अब थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्या जानना है आपको। जब कहीं पे भी डबल बॉन्ड आता है तो इसके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं एल्कीन। क्या यूज करते हैं? एल्कीन। और जब कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम लोग इसका नाम यूज करते हैं एल्काइन। क्या यूज करते हैं? एल्काइन। तो अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन आपके किसके एग्जाम्पल हैं? एल्कीन और एल्काइन आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं। ओके, जबकि अगला मैंने जो सिंगल बॉन्ड वाला बनाया था, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए नाम यूज होता है एल्केन। एल्केन आपका किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल? सैचुरेटेड का। किसका एग्जाम्पल है? सैचुरेटेड का। तो आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे हम लोग सीखेंगे अभी स्ट्रक्चर बनाना कैसे कैसे हमें करना है। तो चलिए थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। देखिए कभी भी याद रखिएगा, देखिए कार्बन है, कार्बन अपने से जितना भी बॉन्ड बनाएगा और जो बची हुई वैलेंसी है कौन? प्यार से हाइड्रोजन, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड कौन है उसका? हाइड्रोजन। बस आसानी से देन लगा देना। देखिए मैंने अभी आपको सिखा दिया ना, ये देखिए सिंगल बॉन्ड, 3 वैलेंसी बची, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो सकता है आपसे पूछ ले, और ये सब पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिसको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दो, आपकी दिक्कत का क्या, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन 100% दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने कहा ना, देखिए क्या दिया हुआ है, आप बनाओ प्रोपेन का। तो प्रोपेन का आपको बनाना है स्टेप। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, आप देखिए वैलेंसीज आपको देखना है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ हो गया। तो देखिएगा ऐसे कार्बन को, जो वैलेंसी जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, नॉट मोर रिएक्टिव, मतलब कि आपके ये जो होंगे वो लेस रिएक्टिव। पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अगर मैं बात करूं कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो अनसैचुरेटेड। कौन होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव अनसैचुरेटेड। हाँ ओके, अब इन्होंने कहा चलिए दूसरा बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी हो तो आप चुपचाप क्या यूज करोगे? हाइड्रोजन यूज करोगे। बस ये देखिए 2 कार्बन का इससे दिखाया है और एल्कीन इससे दिखाई है। ठीक है, ये आप देख लो, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, भैया पूछा जाता है, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जरूर आप देख के जाइएगा। इथीन का बनाया गया है, कुछ नहीं, देखिए 2 की शेयरिंग कर दी ना, यहाँ 2 की क्या कर दी? शेयरिंग कर दी, 2 बचे, इधर से शेयरिंग हो गई, हुई ना इसके साथ।
तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के तभी जाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। सेम आप क्या करिए, इथाइन का मैंने को बोला है तो कुछ मत करिए, चलिए मैं बना ही देती हूँ आपके लिए। ये इथाइन का है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 3, ये 3 शेयरिंग हो गई, मतलब सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड फिर से बनाते हैं। चलिए कलर चेंज करके बनाते हैं, थोड़ा रेड कलर से बनाते हैं, मजा आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके साथ भी इसको लेना है और इसके साथ भी इसको लेना है। देखिए शेयरिंग हो गई ना। अब बचा कितना, एक बचा ना। एक के लिए आपको क्या करना है, अलग कलर से प्यार से यहाँ पे किसको लगाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक प्यार से हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए लगा दिया ना, इसका इसके साथ शेयरिंग। देखिए ये आपको पता ना ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो गया, इथाइन। तो क्या हो गया, C2H2 इज कॉल्ड इथाइन। कैसे चेक करोगे, 2 कार्बन है आपके पास C2 और H2, तो ये हो गया। ठीक है, बट अभी मैं आपको सिखाऊंगी, मैं इतना नॉर्मल इसलिए बिहेव कर रही हूँ इसमें क्योंकि ये बहुत वैसी चीज है, बस केवल प्रैक्टिस कर लो, आ सकता है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात की है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग। आपको पता है ये लोग चेन में भी एग्जिस्ट करते हैं, सीधे सीधा चेन बनाते हैं कार्बन का, रिंग भी बनाते हैं, और क्या करते हैं, ब्रांचेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया। हाँ, कुछ चीज आपको आप सीखनी है। सीखनी ये है कि आप एक काम करो, थोड़ा सा आप नोटबुक ले लो, उसमें एक काम बहुत इंपॉर्टेंट करना है आपको। आपको ये पता है कि अगर एक कार्बन है तो उसका नाम हम लोग लिखते हैं ऑर्गेनिक में मेथ, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। भैया देखो कुछ चीजें हैं यार, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 3 कार्बन के लिए प्रॉप, क्या यूज करेंगे, प्रॉप। 4 के लिए ब्यूट, और 5 के लिए पेंट। इतना आप पहले लिखो, ठीक है, आप इतना याद करो पहले। ठीक, आप क्या करना है, अब सुनिएगा, आपको मैंने भी पढ़ाया कि जो हाइड्रोकार्बन है वो आपके 3 होंगे, एक एल्केन, ये एल्कीन और एल्काइन। जिसमें से मैंने आपको बताया, इसको मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा पेन कलर चेंज करके कहानी को बताती हूँ। ये आपको पता है कैसे है, अनसैचुरेटेड, मैंने आपको बताया, जबकि ये कैसा है, सैचुरेटेड। क्या है, सैचुरेटेड। अब आपको पता है यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्डिंग रहेगी, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग रहेगी, कार्बन कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग, और इनका यूज करके, इन कार्बन का यूज करके आपको काम करना है। तो थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, आप क्या करना, जैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है, इन कार्बन्स का हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोकार्बन में एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले लगाते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना मेथ, क्या लगा दिया, मेथ। और यहां से उठाते हैं लास्ट वाले टर्म्स को, क्या उठाते हैं हम लोग, सफिक्स। मैंने एन लिख दिया, तो आप यहां से समझ जाओगे कि क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है, मतलब आपको सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। सेम अगर मैंने एग्जांपल ऐसा दे लिया, मैंने कहा कि प्रोप, मैंने प्रोप ले लिया यहां से, और इसका जो सफिक्स है वो लगा दिया इन, क्या लगा दिया, इन, तो आप समझ जाओगे इन की वजह से क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। तो एक कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड लगाओगे, कैसे लगाओगे मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा प्रोपीन, देखिए ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चेन हो गई, इन लिखा है ना, तो एक डबल बॉन्ड बना दिया ना। अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाइड, क्या करेंगे, वैलेंसी। तो ध्यान से देखो, आपको पता है इस कार्बन की 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है, एक ही है, 4 हो गया है टोटल, 1 2 3, ये देखिए प्रोपीन। तो आपको क्या करना है, जब नाम लिखना है तो ये आपके प्रीफिक्स पहले उठाने हैं, और ये लास्ट वाले आपको बताएंगे कितने बॉन्ड है, आइन इन कब लगाना है। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, होप सो कि आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए, मेथ, एथ सब बना हुआ ना, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड, सब में एन लगा, देखिए लास्ट में क्या लगा, एन लगा है, इसलिए क्या होगा सब, एल्केन। क्या होगा, एल्केन। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, बस यही देखना है आपको, कुछ नहीं करना, दिमाग तो यहीं से लगाना ना। चलिए मैं सिखाती हूँ आपको दिमाग लगाना। प्रॉप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, बस सारे कार्बन के बीच में देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन से वैलेंसी। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड, उठा के आपको लगा देना है। सेम ऐसे पेंट हेक्स सब में करना है। ठीक है, मैं इतना जल्दी स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर है तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करा जाए। तरीका समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी चीजों को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये फिर ब्रांचिंग आ गई है, और हम ये काम करेंगे कि जो ब्रांचिंग है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर देंगे कि कैसे आपको क्या करना है। ये बेसिक्स मैंने सिखा दिया, अब इन बेसिक्स को ध्यान में रखिएगा। तो आपकी चीजें हो रही हैं तो बस चैनल को क्या करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे खुशी मिलेगी, आप मेरे लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।
एंड अच्छा करते रहिए। चलिए जल्दी जल्दी करते रहिए। आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं मोटिवेट होंगी, उतना ही तेज आपका ये काम होगा। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।